जब जीवन के युद्ध में अपने ही सवाल हमें घेर लेते हैं, जब सही और गलत के बीच खड़े होकर मन कांपने लगता है, जब अपने ही लोग पराये लगने लगें और कर्तव्य बोझ बन जाए, तब जन्म लेती है भगवत गीता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं बात करूंगी भगवत गीता के 10 उपदेश के बारे में, जो आपके जीवन को, आपके नज़रिए को पूर्णतः बदल देंगे। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़ा अर्जुन कोई योद्धा नहीं था, वह हम सब जैसा ही था। और रथ पर खड़े श्री कृष्ण कोई देव मूर्ति नहीं थे, वह हमारे भीतर की आवाज़ थे। आज की ये कथा केवल युद्ध की नहीं, यह जीवन को समझने की कथा है। आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के 10 ऐसे विचारों को जानेंगे जो अगर आपने जीवन में उतार लिए तो मन, कर्म और भाग्य तीनों बदल सकते हैं। भगवत गीता का प्रथम उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख कर्म करने में नहीं, फल की चिंता में छिपा है। अर्जुन का हाथ कांप रहा था, धनुष नीचे गिर चुका था। वह बोला, यदि मैंने युद्ध किया और परिणाम भयानक हुआ तो? तभी श्री कृष्ण मुस्काए और बोले, गीता का एक अमर वाक्य है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की आसक्ति कर्म को अशुद्ध करती है। जब मनुष्य कर्म करता है और फल पर ध्यान टिकाता है, तब भय पैदा होता है, अपेक्षा जन्म लेती है और निराशा पीछा नहीं छोड़ती। जब फल मिलता है तो अहंकार आता है, फल नहीं मिलता तो दुख होता है। दोनों ही स्थितियां मन को बांध देती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तुम युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर करोगे तो पाप तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, अर्जुन, जिस प्रकार किसान बीज बोता है पर वह रोज मिट्टी को खोदकर अंकुर आया या नहीं ये नहीं देखता, वह पानी देता है, धूप देता है और धैर्य रखता है, फल अपने समय पर आता है। यही निष्काम कर्म है। आज हर व्यक्ति कहता है, मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला, मैंने त्याग किया, बदले में क्या आया। पर भगवत गीता कहती है, जिसने बदले की आशा की वह पहले ही हार गया। अर्जुन को डर था, अपयश मिलेगा, पाप लगेगा, परिवार टूटेगा। श्री कृष्ण बोले, फल की गणना मत करो, कर्तव्य निभाओ। युद्ध अर्जुन का कर्म था, परिणाम ईश्वर का। दोस्तों, जिस प्रकार नदी बहती है, वह पूछती नहीं कि समुद्र मिलेगा या नहीं, वह रुकती नहीं कि रास्ता कठिन है, बस बहती रहती है। अगर व्यक्ति फल की चिंता करना छोड़ दे तो उसका मन शांत होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, कर्म शुद्ध हो जाएंगे और जीवन हल्का होगा। गीता का सार है, कर्म से भागो मत, फल से बंधो मत। जो ऐसे जी लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। जब तुम कर्म करते हो और फल छोड़ देते हो तो कर्म पूजा बन जाता है। फल की चिंता मनुष्य को तोड़ती है, कर्तव्य निभाना मनुष्य को गढ़ता है। और इसी के साथ प्रथम उपदेश समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे भगवत गीता के द्वितीय उपदेश के बारे में। दोस्तों, भगवत गीता का द्वितीय उपदेश है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन का धनुष हाथ से गिर गया, तब आंखों में आंसू और हृदय में भय था। तब श्री कृष्ण ने जो पहला और सबसे गहरा सत्य बताया वो यही था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिसे तुम मरता हुआ समझ रहे हो वो वास्तव में मर नहीं रहा। अर्जुन, जिन देहों को तुम देख रहे हो वह शरीर है, परंतु जिसके लिए तुम्हारा हृदय कांप रहा है वो आत्माएं हैं। और आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। आत्मा सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम ये समझ लोगे उस दिन से मृत्यु का भय तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शरीर वस्त्र है तो आत्मा पहनने वाला। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज जो शरीर है वह कभी शिशु था, फिर युवा बना, फिर वृद्ध हुआ। शरीर बदलता रहा पर मैं वही रहा। यही प्रमाण है कि मैं शरीर नहीं हूँ। भगवत गीता में साफ लिखा है कि आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना शस्त्र काट सकते हैं, क्योंकि आत्मा 5 तत्वों से बनी नहीं, वह 5 तत्वों से परे है।
एक मंदिर में एक दीपक था। दीपक टूट गया, तेल बह गया, पर बाती जल गई। लोग बोले दीपक समाप्त हो गया, पर उस दीपक की ज्योति दूसरे दीपक में जल उठी। दीपक शरीर है, ज्योति आत्मा। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा आगे बढ़ जाती है। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि वह अपने आप को शरीर समझ बैठा है। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे रिश्ते। जब शरीर जाता है तो लगता है सब खत्म हो गया, पर भगवत गीता कहती है तुम मालिक नहीं, तुम सिर्फ यात्री हो। जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, उस दिन डर समाप्त हो जाता है, मोह कम हो जाता है, दुख हल्का हो जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी मृत्यु से नहीं डरते। पहले अर्जुन बोला मैं अपने लोगों को कैसे मारूं? श्री कृष्ण बोले तुम किसी को मार नहीं रहे, तुम तो केवल शरीरों के परिवर्तन के साक्षी हो। तभी अर्जुन का भ्रम टूटा। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि तुम यह शरीर नहीं हो बल्कि इस शरीर में रहने वाली आत्मा हो, उस दिन मृत्यु भय नहीं लगेगी, जीवन बोझ नहीं लगेगा और हर क्षण ईश्वर का प्रसाद लगेगा। ये था भगवत गीता का द्वितीय उपदेश। अब हम बढ़ते हैं तृतीय उपदेश के लिए। दोस्तों, भगवत गीता का तृतीय उपदेश है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन का हृदय प्रश्नों से भरा था। उसने श्री कृष्ण से कहा जो कुछ मेरे साथ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। श्री कृष्ण मुस्काए। उन्होंने कहा अर्जुन, तुम समय को दोष दे रहे हो, पर समय तो केवल ईश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। यहीं से भगवत गीता का वह भाव जन्म लेता है जो जीवन के हर दुख को अर्थ दे देता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवत गीता सीधे यह वाक्य नहीं कहती कि पूरा ग्रंथ इसी भाव पर टिका है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं इस सृष्टि का कर्ता भी हूँ और नियंत्रक भी। मनुष्य सीमित बुद्धि से परिस्थितियों को देखता है, पर ईश्वर पूरे चित्र को देखता है। जो हमें नुकसान लगता है वही हमें भीतर से गढ़ता है। बीज जब मिट्टी में गिरता है तो वह टूटता है। अगर बीज बोल सकता तो कहता मेरे साथ बुरा हो रहा है, पर वही टूटना एक वृक्ष की शुरुआत होती है। टूटना अंत नहीं, टूटना एक परिवर्तन है, क्योंकि वह परिणाम को अपने हिसाब से तय करना चाहता है। जब वैसा नहीं होता तो कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ, भगवान ने गलत किया। भगवत गीता कहती है तुम केवल आज देख रहे हो, ईश्वर कल देख रहे हैं। अर्जुन सोच रहे थे मेरे सामने युद्ध है, अपने लोग मरेंगे, विनाश होगा, पर श्री कृष्ण जानते थे अधर्म का अंत होगा, धर्म की स्थापना होगी और आत्माओं का उत्थान होगा। जो अर्जुन को विनाश दिख रहा था वही श्री कृष्ण को सुधार दिख रहा था। भगवत गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं दुख हमें रोकता नहीं, दुख हमें मोड़ देता है। अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो मनुष्य भीतर से कमजोर रह जाता है। सोना भी आग में तपकर ही शुद्ध होता है। दोस्तों, नदी बहती है, बीच में पत्थर आता है। अगर नदी रुक जाए तो वह बह नहीं सकती, वह पत्थर के चारों ओर रास्ता बना लेती है। जीवन में रुकावटें नदी को गहरा बनाती हैं। कभी कभी ईश्वर हमसे वो छीन लेता है जिसे हम पकड़े बैठे हैं, क्योंकि आगे उससे बेहतर देना होता है उन्हें। परंतु हम छूटते हुए को देखकर रोते हैं और आने वाले को देख ही नहीं पाते। भगवत गीता कहती है जो मेरे अनुसार चलता है मैं उसका भार उठा लेता हूँ। जिस दिन मनुष्य ये मान लेता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा, उस दिन से शिकायत कम, धैर्य बढ़ता है और शांति आती है और जीना आसान हो जाता है। अगर आज समझ नहीं आ रहा तो कल समझ आएगा। जो हुआ उससे सीख लो, जो हो रहा है उसमें धैर्य रखो और जो होगा उसके लिए विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए परिस्थितियां देता है। इसी के साथ भगवत गीता का तृतीय उपदेश भी समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे भगवत गीता के चतुर्थ उपदेश के बारे में। दोस्तों, भगवत गीता का चतुर्थ उपदेश है इच्छाएं ही दुख का कारण होती हैं। मनुष्य का दुख उसके पास ना होने से नहीं, उससे ज़्यादा चाहने से शुरू होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने केवल युद्ध नहीं था, वहाँ पे उसकी इच्छाएं भी खड़ी थीं। अपने लोगों को बचाने की इच्छा,
यश और पाप से बचने की इच्छा, सुखी जीवन की इच्छा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, समस्या युद्ध नहीं है, समस्या आसक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन आसक्ति है। आसक्ति इच्छा से उत्पन्न होती है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध होता है। क्रोध होने पर भ्रम होता है और भ्रम पतन का कारण बनता है। कहना ये है कि दुख अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे पनपता है। आवश्यकता सीमित होती है, इच्छा असीम। जैसे भूख आवश्यकता है, स्वाद इच्छा। कपड़े आवश्यकता है, दिखावा इच्छा। भगवत गीता सिखाती है, जब आवश्यकता पर ही जियोगे तो शांति मिलेगी। जैसे समुद्र के पास सबसे ज़्यादा पानी है, फिर भी वह प्यासा है। क्यों? क्योंकि वह नदियों को पीता ही रहता है। इच्छाओं वाला मन समुद्र के जैसा होता है, कभी तृप्त नहीं होता। आज मनुष्य के पास घर है तो बड़ा चाहिए, नौकरी है पर और पैसा चाहिए, रिश्ते हैं पर परफेक्ट रिश्ता चाहिए। इच्छा पूरी होती है तो क्षणिक सुख मिलता है, फिर नई इच्छा जन्म लेती है। यही चक्र दुख का कारण है। अर्जुन का दुख हथियार उठाने से नहीं, उन्हें छोड़ने की इच्छा से था। वह चाहता था बिना युद्ध के शांति और बिना दुख के धर्म। पर श्री कृष्ण बोले, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के पूर्णता नहीं होती। भगवत गीता ये नहीं कहती कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से खत्म कर दो। वह कहती है, इच्छाओं पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए, इच्छाओं का तुम पर नहीं। नाव में पानी रहे तो नाव डूबती है, नाव पानी में रहे तो सुरक्षित रहती है। भगवत गीता कहती है, काम अत्यधिक इच्छा है, क्रोध उसमें रुकावट, लोभ और चाह ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो इन्हें जीत लेता है वह मुक्त हो जाता है। त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का मतलब है जो मिले उसमें आसक्ति ना हो। कमल जल में रहता है पर गीला नहीं होता। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, पैसा आता है पर मन कहता है और चाहिए। फिर स्वास्थ्य जाता है पर इच्छा नहीं जाती। भगवत गीता कहती है, संतोष ही सबसे बड़ा धर्म है। जब इच्छाएं सीमित हो जाती हैं तो जीवन विशाल हो जाता है। जो चाहता है वह गरीब रहता है, जो संतुष्ट है वह राजा होता है। यही गीता का सत्य है। ये था भगवत गीता का चौथा उपदेश। अब हम बात करेंगे भगवत गीता के 5वें उपदेश के बारे में। भगवत गीता का 5वां उपदेश है, सुख हो या दुख समान भाव रखो। मनुष्य का जीवन सुख और दुख के बीच डोलती नाव जैसा है, कभी लहरें शांत तो कभी उग्र तूफान। पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इन दोनों में समान रहता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। भगवत गीता में लिखा है, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, भाव समान रखो। भगवत गीता कहती है, दोनों परिस्थितियां सत्य नहीं है। जैसे दिन और रात, सर्दी और गर्मी आते जाते हैं, स्थायी केवल आत्मा है। युद्ध में अर्जुन दुखी इसलिए नहीं था कि युद्ध कठिन था, बल्कि इसलिए था कि वह परिणाम से जुड़ा था, वह अपनों के मोह में था। श्री कृष्ण बोले, तुम शरीर देख रहे हो, आत्मा नहीं। समान भाव का अर्थ यह नहीं है कि तुम दुख में रो मत, सुख में मुस्कुराओ मत, बल्कि भीतर स्थिर रहो, बहक मत जाओ। समुद्र में नदियाँ गिरती हैं, तूफान उठते हैं, पर उसकी गहराई अचल रहती है। समान भाव से यही गहराई है, क्योंकि सुख में अहंकार, दुख में टूटना, वह परिस्थितियों से जुड़ी अपनी पहचान को जोड़ लेता है। भगवत गीता में लिखा है, तुम अनुभव कर रहे हो, तुम अनुभव नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समान भाव अभ्यास से आता है। हर सुख को अस्थायी जानो, हर दुख को गुजरने दो, धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। मन शांत, निर्णय स्पष्ट होते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं, मन हल्का होता है और आत्मा पर कोई बोझ नहीं रहता, और यही योग है। जीवन की सच्ची जीत तभी है जब सुख में ना फूले और दुख में ना टूटे, वही विजय होता है। अर्थात सुख आए तो आभार रखो, दुख आए तो धैर्य। जो दोनों में समान रहता है वही जीवन में अडिग रहता है। चलिए इसी के साथ हम अपने 5वें उपदेश को समाप्त करते हैं और भगवत गीता के 6ठे उपदेश की ओर चलते हैं, जो है अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, अपितु उसी के अंदर बैठा होता है। उसका नाम है अहंकार। अहंकार वह आवाज़ है जो कहती है, मैंने किया, मैं जानता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा,
और यहीं से मनुष्य का पतन शुरू होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अहंकार, घमंड, कामना और क्रोध ये सब आत्मा को अंधकार में ले जाते हैं। अंधकार का अर्थ दुख को बड़ा समझना नहीं बल्कि खुद को कर्ता समझ लेना है। जब मनुष्य सोचता है मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, तो वह ईश्वर को भूल जाता है। अर्जुन खुद को महान धनुर्धर मानता था। वह सोचता था मैं युद्ध करूँगा, मैं पाप कमाऊँगा, मैं अपने लोगों को मारूँगा। श्री कृष्ण बोले, तुम कर्ता नहीं हो अर्जुन, तुम केवल निमित्त हो। और इसी के साथ अर्जुन का अहंकार टूटता है। अहं केवल अज्ञानी में नहीं होता, ज्ञानी में भी हो सकता है। मुझे सब पता है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तो अहंकार ज्ञान में रुकावट बन जाता है। जैसे आत्मसम्मान से शांति मिलती है और अहंकार से संघर्ष। आत्मसम्मान आपको स्थिर बनाता है, अहंकार आपको दूसरों से लड़ाता है। आज अहंकार इन रूपों में दिखता है। किसी में पद का अहंकार है, किसी में धन का अहंकार। कोई ज्ञान पे अहंकार करता है तो कोई रिश्तों में, और यही रिश्तों को तोड़ देता है। दोस्तों, अहंकार हमारे सुनने की शक्ति को छीन लेता है, सीखने की इच्छा को मार देता है, गलती मानने नहीं देता, और जब गिरते हैं तो बहुत दर्द होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समर्पित है मैं उसका भार उठा लेता हूँ। जहाँ समर्पण है वहाँ अहंकार नहीं होता। जब मनुष्य ये कहता है कि जो हो रहा है मैं नहीं कर रहा, वो सब ईश्वर की कृपा है, उसी दिन तनाव घटता है, संबंध सुधरते हैं और मन हल्का होता है। अहंकार मनुष्य को अकेला कर देता है, क्योंकि वह झुकता नहीं, वह माफ़ी नहीं मांगता, वह साथ नहीं निभा पाता। दुनिया में किसी ने तुम्हें नहीं हराया। अगर हारे हो तो अपने अहंकार से। जिस दिन मैं घट जाएगा उसी दिन ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, ये था भगवत गीता का छठा उपदेश। अब हम बात करेंगे भगवत गीता के 7वें उपदेश के बारे में। दोस्तों, भगवत गीता का 7वां उपदेश है, सच्चा ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है। जिस ज्ञान से अहंकार बढ़ जाए वो ज्ञान नहीं, वह केवल सूचना है। सच्चा ज्ञान मनुष्य को झुकाता नहीं, तोड़ता नहीं है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा था, फिर भी वह श्री कृष्ण के चरणों में बैठा था। यही ज्ञान की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता दंभ का अभाव है, क्षमा और सरलता यही ज्ञान के लक्षण हैं। झूठा ज्ञान कहता है मुझे सब आता है, सच्चा ज्ञान कहता है मैं अभी सीख रहा हूँ। जो जितना जानता है वह उतना ही कम बोलता है। फल से भरा वृक्ष हमेशा झुका होता है और खाली वृक्ष सीधा खड़ा होता है। सच्चा ज्ञान झुकना सिखाता है। युद्ध से पहले अर्जुन बोले, मुझसे यह नहीं होगा। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन बोले, हे केशव, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, और यही ज्ञान है। आज के समय में डिग्री ज्ञान बन गई है, जानकारी अहंकार बन गया है, चर्चा बुद्धिमानी बन गई है, पर व्यवहार खाली होता जा रहा है। भगवत गीता कहती है, ज्ञान का मूल्य आचरण से तय होता है। दोस्तों, सच्चा ज्ञान दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, वह समझता है, संभालता है, सहानुभूति देता है, क्योंकि वो जानता है सब एक ही चेतना है। ज्ञान जितना बढ़ता है, ईश्वर के प्रति समर्पण उतना ही गहरा होता जाता है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि मैं सीमित हूँ। समुद्र गहरा है इसलिए शांत है, उथला पानी शोर करता है। सच्चा ज्ञान शांति लाता है। क्या आपको पता है कि विनम्रता क्यों आवश्यक है? विनम्र व्यक्ति सीखता है, अहंकारी रुक जाता है। विनम्र जुड़ता है, अहंकारी टूटता है। दोस्तों, ज्ञान की ऊंचाई अहंकार से नहीं, विनम्रता से पहचानी जाती है। जो झुक गया वो उठ गया। जो स्वयं को छोटा समझे वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। इसी के साथ भगवत गीता का 7वां उपदेश समाप्त होता है और हम आपको बताएंगे भगवत गीता के 8वें उपदेश के बारे में। भक्ति बिना डर के प्रेम है। भगवत गीता का सबसे कोमल सत्य है ये। भक्ति डर से जन्म नहीं लेती, भक्ति प्रेम से उपजती है। जहाँ डर है वहाँ भक्ति नहीं है, वहाँ केवल लेन देन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भयभीत मन नहीं चाहिए, मुझे प्रेम से भरा हृदय चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, फूल, फल या सिर्फ जल भी अर्पित करते हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। यहाँ भक्ति है, डर नहीं।
डर वाली पूजा कहती है अगर नहीं किया तो दंड मिलेगा। प्रेम वाली भक्ति कहती है किए बिना रहा नहीं जाता। गीता दूसरी को सच्ची भक्ति मानती है। दोस्तों, भक्ति या नहीं कि ये दे दो वो मिल जाए, ये करो तो क्षमा हो जाए। सच्ची भक्ति कहती है जो भी हो मैं तुमसे जुड़ा हूँ। अर्जुन कृष्ण से डरते नहीं थे, वह प्रश्न करते थे, तर्क करते थे और रोते थे, क्योंकि वह जानते थे कि श्री कृष्ण उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और यही सच्ची भक्ति है। एक बच्चा माँ से प्रेम इसलिए नहीं करता कि वह उसे मारेगी, वह प्रेम करता है क्योंकि वह सुरक्षित महसूस करता है। भक्ति भी ऐसी होती है, निसंकोच प्रेम। आज भक्ति में भय घुल गया है, कर्मकांड बढ़ गया है, प्रेम कम हो गया है। जब भक्त कहता है जो भी होगा भगवान संभाल लेंगे, वहीं पर भक्ति पूर्ण होती है। भय से मुक्ति मिलती है, चिंता से दूरी होती है, मन की शांति और भीतर से बल भी प्राप्त होता है। भक्ति मनुष्य को निर्भय बनाती है। डर तब आता है जब हम ईश्वर को दूर समझते हैं। भक्ति सिखाती है वह हमारे भीतर हमारे साथ हैं। दोस्तों, डर में झुकी हुई गर्दन भक्ति नहीं है, प्रेम में झुका हुआ हृदय भक्ति है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है और जहाँ ईश्वर है वहाँ कभी डर नहीं होता। दोस्तों, भगवत गीता का 8वां उपदेश समाप्त होता है और अब हम बात करेंगे भगवत गीता के 9वें उपदेश के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, भगवत गीता का 9वां उपदेश है मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। और ये भगवत गीता का मनोवैज्ञानिक सत्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक कोई और नहीं, उसका अपना मन होता है। और यही मन अगर बेकाबू हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम बाहर शत्रु खोज रहे हो, जबकि असली युद्ध तुम्हारे भीतर चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को स्वयं अपने मन से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। मन मित्र कब बनाता है? मन तब मित्र बनाता है जब वह संयमित होता है, जब वर्तमान में रहे, जब सत्य से जुड़ा हो, वह ईश्वर में विश्वास रखे। ऐसा मन मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाता है। और मन शत्रु कब बनता है? जब वह डर से भर जाए, उसकी इच्छाएं उलझन बन जाए, वह तुलना करने लगे, वह अतीत या भविष्य में भटकने लगे, तब वह मनुष्य भीतर से टूट जाता है। अर्जुन का धनुष भी उसके मन के कारण गिर गया। बाहरी युद्ध तो शुरू ही नहीं हुआ था, भीतर का युद्ध चल रहा था। मोह बनाम कर्तव्य, भय बनाम धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हथियार नहीं दृष्टि दी। दोस्तों, भगवत गीता कहती है जो बाहरी शत्रुओं को जीत ले पर मन को ना जीत सके वह पराजित है, और जो मन को समझ ले, मन को साध ले, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास बार बार सही दिशा में लाता है। वैराग्य अनावश्यक आसक्ति छोड़ना है। ध्यान मन को स्थिर करना है। भक्ति मन को प्रेम में बांधना है। अगर मन बेकाबू हो तो वह बंदर जैसा उछलता है, अगर मन नियंत्रित हो तो दीपक की लौ जैसा स्थिर हो जाता है। जिस दिन मन स्वीकार करना सीख लेगा, छोड़ना सीख लेगा, क्षमा करना सीख लेगा, उसी दिन वह मित्र बन जाएगा। आत्मा शांत होती है और मन चंचल। जब मन आत्मा की ओर मुड़ता है तो शांति मिलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक उसका मन होता है और उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है। जिस दिन तुम अपने मन को समझ लोगे, उसी दिन पूरी दुनिया तुम्हें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यहीं पर भगवत गीता का 9वां उपदेश भी समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे भगवत गीता के 10वें उपदेश के बारे में, जो कहता है अंत में सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। दोस्तों, भगवत गीता का अंतिम और सबसे गहरा उपदेश यही है कि मनुष्य अपने जीवन का बोझ स्वयं ना उठाए, अपितु उसे भगवान को पूरी श्रद्धा के साथ सौंप दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अहंकार, भय और परिणाम की चिंता त्याग दी जाती है, तब आत्मा स्वतः मुक्त होने लगती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण का यह भाव स्पष्ट झलकता है। भगवत गीता में लिखा है सभी भ्रमित धारणाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त दुखों से मुक्त कर दूंगा। अब यहाँ पर समर्पण का अर्थ पलायन नहीं है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, बल्कि अर्थ है कि कर्म पूरी निष्ठा से करो। सफलता और असफलता का भार अपने ऊपर मत लो। ये मान लेना कि जो होगा वो ईश्वर की सर्वोत्तम योजना होगी।
जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं पर समर्पण शुरू होता है। जब मनुष्य ये सोच छोड़ देता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तब जीवन सहज हो जाता है। समर्पण हमें सिखाता है कि हम केवल माध्यम हैं, कर्ता ईश्वर है। दोस्तों, समर्पण से भय मिटता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण भरोसा कर लेता है उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो भी होगा उसके कल्याण के लिए होगा। भगवत गीता में लिखा है कि समर्पण ही सच्ची शांति का द्वार है। जब मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर दिए जाते हैं, तब जीवन संघर्ष नहीं साधना बन जाता है। हम कह सकते हैं कि भगवत गीता का सार यही है, कर्म करो, सीखो, आगे बढ़ो, लेकिन अंत में यह कह सको, हे प्रभु, यह जीवन, ये कर्म, यह फल सब तुम्हारे चरणों में समर्पित है। और यही भगवत गीता का अंतिम सत्य है, जो मनुष्य के जीवन को पवित्र और आनंदमय बनाता है। दोस्तों, भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में कर्म हमारा धर्म है, लेकिन परिणाम का बोझ उठाना हमारा काम नहीं है। जब हम सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है। जो हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी, जो हो रहा है वो भी ईश्वर की योजना है, और जो होगा वह भी हमारे भले के लिए ही होगा। बस आवश्यकता है पूर्ण विश्वास और समर्पण की। दोस्तों, आज के बाद कर्म करते रहिएगा, परंतु चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। भक्ति रखिए पर डर छोड़ दीजिए, ज्ञान पाइए पर अहंकार छोड़ दीजिए, और अंत में सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, ये जीवन, ये संघर्ष, ये सफलता असफलता सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का कोई भी विचार आपके हृदय को छू गया हो, अगर गीता का कोई भी संदेश आपके जीवन में शांति लाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि गीता का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गीता, पुराण और धर्म से जुड़ी भावनात्मक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।